जय हिंद। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। देखें इसमें व्यंजन वर्ण किसको किसको कहते हैं, ये कौन कौन सा है, व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, सभी के बारे में स्पेशली देखेंगे। व्यंजन वर्ण कितने, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, सब के बारे में बारे बारे से देखेंगे। पहले देखते हैं इसके परिभाषा के बारे में। कहते व्यंजन वर्ण वे है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अर्थात कह सकते हैं व्यंजन वर्ण हम उसको कहते हैं जिसका जो उच्चारण करते हैं किसके सहायता है, स्वरों की सहायता से होता है, इसके बिना नहीं हो सकता। जब भी हम व्यंजन वर्ण की उच्चारण करेंगे तो व्यंजन को उच्चारण करने में कहीं ना कहीं टोटल जो है हमको स्वर्ण वर्णों की सहायता लेना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, जैसे हम देख लिए हमको उच्चारण करना है क का। अब देखिए क को उच्चारण करने के लिए आधा क आया, उसके साथ ओ आया, जब दोनों मिला तब जाकर हमको पूर्ण रूपेण क का उच्चारण हो पाया। आगे देखिए हमको उच्चारण करना है चौ का, तो उसमें भी देखिए आधा चो आया, उसमें अ जुड़ा, अर्थात देखिए हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ये जो अ है वह किस में आता है, स्वर वर्णों में आता है। ये अ है वह किस में आता है, स्वर वर्णों में आता है। अर्थात देखिए आधा चो हुआ, फिर वह हुआ, दोनों मिला तब क्या बना, चो बना। फिर आगे यहाँ भी आप वही देख सकते हैं। यानी कहा गया कि जिस ऐसे भी देखिए कि व्यंजन वर्ण शुरू में कहा दिया गया इसका जब भी उच्चारण होगा तो क्या इसमें स्वर वर्ण आएगा ही आएगा। देखिए आगे देखते हैं, कहते हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या टोटल कितनी है, 33। यानी टोटल जो हम हिंदी में जितना भी व्यंजन वर्ण देखते हैं टोटली हिंदी में जो है कहता है व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है, 33 है। अब देखिए हम इसमें भी देखने वाले हैं कि 33 को किस किस भाग में बांटा गया है, किसका किसका कहाँ पर प्रयोग है, इस सब के बारे में हम आगे देखते हैं। नहीं, अब इसमें आता है कि इसमें जो व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा है। उसमें पहला आता है स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन के बारे में देखते हैं। कहते ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। देखिए स्पर्श वर्ण के बारे में कहा गया है, ये कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दांत हो गया, ओष्ठ, इन सभी स्थानों के स्पर्श से बोला जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन के रूप में जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखते हैं कौन कौन सा स्पर्श व्यंजन होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण में आता है क, ख, ग, घ, न। अब देखिए इतना तो हम पढ़ते, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे कोई इतना नहीं बोलेगा। आगे जो इस पूरे को बताने के लिए वो सीधे बोल देगा कवर्ग। आप कवर बोले तो आप सीधे जान जाइएगा कवर्ग में कौन सा आएगा, क हो गया, ख आ गया, क आ गया, ख आ गया, गो आ गया, घ आ गया, न आ गया, यानी सभी को किस में सीधे लगते कवर्ग में। अब देखते हैं चवर्ग में भी वही बात होगा, च, छ, ज, झ, न हो गया। क्या टवर्ग में देखते हैं ट, ठ, ड, ढ, न हो गया। तवर्ग में देखते हैं तो, थ, द, ध, न हो गया। पवर्ग में देखते हैं प, फ, ब, भ, म हो गया। यानी आगे जब भी इसको देखिए इस पूरा को जब भी हमको लिखना रहेगा, हम ये पूरा नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिख देंगे, तवर्ग लिख देंगे। था ये लिखने से भी ये पूरा का बोध हो जाता है। हो गया। अब आगे देखते हैं, कहते स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 होता है। गिन सकते हैं, टोटल गिनने के बाद कितना हो जाएगा, 25 आपको पूर्ण जाएगा। यानी स्पर्श व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी हो गया, 25 हो गया। ये सब किसमें आ गया, स्पर्श व्यंजन में आ गया। आगे देखते हैं, आगे बढ़ता है कि कौन सा जी, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण के कितने होते हैं, ये देखिए अंतस्थ वर्ण होते हैं 4 गो। कौन कौन सा होते हैं इसके बारे में देखते हैं। कहते यो, रो, लो, व, कितने हो गए, 4 गो। 25 हो गया स्पर्श, 4 हो गया क्या कहते हैं अंतस्थ। टोटल आगे देखते हैं, कहते इसका उच्चारण जीव, तालु, दंत और ओष्ठ के स्पर्श या सटने से होता है। देखिए कहा गया कि जो अंतस्थ वर्ण है इसका जो उच्चारण होता है, जीव हो गया, तालु हो गया, दंत हो गया और ओष्ठ के स्पर्श या सटने से होता है, किंतु ये पूर्ण रूपेण क्या, ये पूर्ण रूपेण स्पर्श नहीं करता, थोड़ा सा सटेगा लेकिन पूर्ण रूपेण ये नहीं सटेगा। ठीक है, अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते। थोड़ा सा सटा इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, 25 हो गया स्पर्श, 4 हो गया हमारा कौन सा जी, अंतस्थ। चलिए आगे देखते हैं उष्ण व्यंजन। कहते इसका उच्चारण एक प्रकार की रगर या घर्षण से होते हैं। इसका जब भी उच्चारण करते हैं एक प्रकार क्या होगा, रगर होगा, नहीं तो घर्षण होगा। इसीलिए रगर या घर्षण से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, इसलिए इसमें जो होता है उष्ण है। उष्ण कहने मतलब कहते हैं गर्म हवा निकलता है। जब हम इसका कहते हैं उष्ण व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसको उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो होता है गर्म हवा निकलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं उष्ण व्यंजन कहते हैं। देखते हैं उष्ण व्यंजन में कौन कौन सा आता है। तालब स्व हो गया, मूर्धन्य स्व हो गया, दंत स्व हो गया, हो गया। अर्थात ये सभी चारों जो किस में आता है, व्यंजन वर्ण। देखिए हम क्या स्पर्श में पढ़े थे 25, अंतस्थ में पढ़े थे 4, उष्ण में पढ़े 4, अर्थात टोटल जोड़िएगा 25, 4, 29, 4, 33। अर्थात हम जो टोटल पढ़े थे यहाँ व्यंजन वर्णों की संख्या जो हमारा 33 था, देखिए 33 पूर्ण गया, अर्थात जो हम टोटल पढ़े ये हमारा सही था। तो चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं अल्पप्राण किसको कहते हैं, महाप्राण किसको कहते हैं। देख लेते हैं पहले अल्पप्राण के बारे में, फिर देखते हैं महाप्राण के बारे में।
देखिए अल्पप्राण क्यों कहते हैं, अल्पप्राण के बारे में बताया गया है जिसके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले और हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं, हकार जैसी ध्वनि क्या होगा, नहीं निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसी में क्या कहते हैं, इसके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलेगा और साथ ही इसमें क्या होता है, हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहा जाए। तो दो चीज में देखने की, क्या अल्पप्राण में देखना है, क्या चीज, अल्प मात्रा में श्वास निकलना चाहिए और साथ ही हकार जैसे जो होता है ध्वनि, इसमें हकार जैसे इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, इसको क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, कहता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्पप्राण वर्ण कहलाता है और साथ ही अंतस्थ व्यंजन भी क्या कहता है, अल्पप्राण वर्ण में आता है। फिर से देखते हैं कौन कौन सा है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और साथ ही क्या कहा गया, अंतस्थ व्यंजन भी किस में आता है, ये अल्पप्राण में आता है। तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि ये पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला कौन सा अक्षर होगा, तीसरा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा, और साथ ही ये अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा आएगा, इस सबको बताइए। देखिए तो उसमें हम बताएंगे आपको कवर्ग बताए, चवर्ग बताए, इसी प्रकार से हम बताए थे पवर्ग की तरह। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें क्या कहते हैं, पहला में कौन आता है, 3 नंबर में कौन आता है, फिर लास्ट में 5वां में कौन आता है, इसके बारे में बताइए। साथ ही में ये अंतस्थ व्यंजन वाला में बताइएगा कि अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं महाप्राण में। देखिए इसमें क्या देखिए कि अल्प मात्रा में श्वास निकल रहा था, हकार जैसी ध्वनि का उत्पन्न नहीं हो रहा था। इसमें जस्ट उसके उल्टा क्या होगा कि श्वास थोड़ा ज्यादा निकलेगा और हकार जैसी ध्वनि का उत्पन्न भी होगा। देखिए कहते जिसके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकले और साथ ही हकार जैसी ध्वनि क्या होता है, उत्पन्न हो। उसमें देखे तो नहीं था, इसमें देखेंगे होगा, तो हकार जैसी भी ध्वनि उत्पन्न, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। कहते हैं कि जिसके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकले और साथ ही हकार जैसी ध्वनि जिसमें उत्पन्न हो, उसको क्या कहते हैं, महाप्राण कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और साथ ही क्या कहते हैं, और साथ ही कहते हैं समस्त उष्ण वर्ण जो होता है, ये सभी किस में आते हैं, महाप्राण। देखें क्या आगे, पहला इसमें आगे कौन सा, अल्प में, तीसरा आगे अल्प में, पांचवा अल्प में, बचा कौन, दूसरा इसमें जो बचा और 4 नंबर में, ये किस में आएगा, महाप्राण में। तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि क्या कहते हैं, ये महाप्राण में कौन कौन सा वर्ण आएगा और क्या कहते हैं, अल्पप्राण में कौन है। साथ ही इसमें जो उष्ण वर्ण को भी लिखिए और व्यंजन वर्ण को भी लिख करके भेजिएगा।